गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानन। जय 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 श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते नमो नमः। ओम श्री गौरी गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी गौरी गणपते। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातरुद्या दास तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गौरी गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। गौरी गजानम। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी माँ सरस्वती देवी श्री प्राणम नमो नमः। ओम श्री गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बो फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातरुद्या दास तुम देव भय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। कंठे अस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके भामे अंग गिरिराज राजतन एजा भवानी पति। नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिरी सतोखिली गुरुद सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कलिदंडवत सप्रेम दीज शिव सन्मुख कर जोरी मिरे करत गद गुरु सुसमुझ घोर गति मोहि। बोलो हरे हरे महादेव सदा जय जयकाराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञाननिष्कालाय चष्मनितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे संकट मोचन मामिक सदा जय जयकाराय नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। भक्त लोग सबको सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भक्तों, मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। आप लोग उससे सुनने से पहले, श्री शिव महापुराण कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम। जय श्री राम। भक्तों, जो हमारी कथा चल रही है श्री शिव महापुराण कथा, दिव्य श्री शिव महापुराण कथा, जो कथा है वैवै सेता उत्तराखंड से, जो भी कथाओं को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। माता गौरा पार्वती भोलेनाथ सदा कृपा बनाए रखते। जय सीताराम। जय सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहुर गुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे, संकट मोचन महावीर तू सदा जय जय कराय। नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, तीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू, राम राम की लूट है लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए। नमो नमः। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गमाए, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करें। जय सीताराम। जय। आओ भक्तजनों, आपको दिव्य श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम। जय सीताराम। भक्तों, जो कल कथा मैंने सुनाई थी पंचाक्ष मंत्र की महिमा, उसमें समत बंडमय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्ष विद्या विद्या का अध्ययन, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार की कथा जो कल सुनाई थी। भक्तों, जो आज कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के माध्यम से, दिव्य श्री शिव महापुराण कथा भक्तों पूरी जरूर सुने, पूरी सुनोगे तभी कथा आपको समझ में आएगी। जय सीताराम। जय सीताराम। आप भक्तों, जो कथा आज है, गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महात्म तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महात्म और आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्ष मंत्र की विशेषता का वर्णन की कथा। जो भी इस कथा को समय निकाल कर सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहती है और माता गौरा पार्वती सदा कृपा बनाए रखते हैं। भक्तजनों, जो भी श्री शिव महापुराण समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाते। जय सीताराम। जय सीताराम। आप भक्तजनों, महादेव जी पार्वती की बातचीत की कथा तुम्हें सुना दो। जय सीताराम। जय सीताराम। महादेव जी कहते हैं कि वर्णने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र आदि आज्ञा सिद्धि, क्रिया सिद्धि और श्रद्धा सिद्धि होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए परंतु पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपनी मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रतन और क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इसी प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत
पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इसी तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को जो एक बरस तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन पुष्प माला वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेश भूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यहा वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में या देवालय में किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बराबर उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे कि तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इसी तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इसी प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुष्र पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराना। भक्त मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग श्री शिव महापुराण कथा सुने, श्री शिव महापुराण कथा को पूरी जरूर सुने। जो भी पूरी सुनेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराना। प्राप्त होता है जो प्रतिदिन समय से रहकर केवल रात में भोजन करता है, वह मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है। वह पौराणिक कहलाता है। जो पौराण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसका समय इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मनोभाव से बैठे चित्त को एकाग्र करके तथा दहन पलांबन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास का आदि करें। इसके बाद सकली करणी की क्रिया संपन्न करके प्रणाम और अपान नियम करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वचार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा अगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है।
वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिना मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से उच्चार अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कानों में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बराबर चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप एक गुना ही फल देता है और उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल 7 गुना कहा गया है तथा सग्रभ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है और प्रणाम पूर्वक जो जप होता है उसे सग्रभ जप कहते हैं। अग्रभ जप में भी आदि और अंत में प्रणाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ बेता बुद्धिमान साधक प्रणाम करते समय 40 बार मंत्र का जप स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5 3 अथवा 1 बार अघवर या सगर्व प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्व और प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सर्व की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप 7 गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में कोई भी एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तुझे सदा जय जयकारानो भक्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही वैभव से दिव्य श्री शिव महापुराण कथा भक्तों पूरी जरूर सुने। जो भी श्री शिव महापुराण कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पूज्य पुत्र जीव जिया पोता एक बीज को एक जिया पोता के बीज की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। संघ के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्थापित मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पदाक्ष से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्षी गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 3 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोरणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इसी तरह की माला से जप करें, वह जब किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका अंगुली अक्षरिणी जप के फल को छर्रित नष्ट न करने वाली मानी गई है। इसीलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगष्ट द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगष्ट के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 10 गुना हो जाता है। पवित्र वन
उद्यान में किए हुए जप का फल 7 गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत 10,000 गुना, नदी के तट पर और लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्व विमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणा विमुख जप का विचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमा विमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तर विमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी और पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी ऐसा संभव हो चाहे तो वह आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्रणाम कर ले। बिना आसन के बैठकर सोकर, चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुकुट और आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता में व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप करे और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है। आचार परम धर्म है। आचार उत्तम धन है। आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम सद्गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसीलिए सबको आचारवान होना चाहिए। विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्य पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण अस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रसाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा अस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे यह लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। भक्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कथा चल रही है हमारी वैभव संहिता से, जो भी कथा समय निकाल सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट के घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। जय जय सीताराम। हर हर महादेव, सदा जय जयकार। इस विश्वास को अस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अनंत जय का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अतजय मूर्ख, मूढ़, पतित और मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निश्चय सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, बार और योग आदि का अधिक विचार
अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुशुद्धि सिद्ध अथवा साध्य ही रहे रहे साध्य ही रहे सिद्ध। गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुशुद्धि कहलाता है। अशुद्धि गुरु का गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है। यह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार नमः। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग मेरी कथा सुने, मेरी कथा पूरी जरूर सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आप लोग संत होने के साथ शिव महापुराण कथा पूरी आनंद ले सके। जय सीताराम, जय सीताराम। इसीलिए अधिकारी दृष्टि से विग्रहयुक्त होने वाले दूसरे मंत्रों का त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। भैंसरी जैसे अनन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के भी जो दोष है वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि अपेक्षा न रखकर प्रवत होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए ऐसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाश मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। नाथ जगल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। नाथ जगल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, जय जय कराए नमो नमः। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिवारी का भजन करो। भक्तों, में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महापुराण कथा, दिव्य श्री महापुराण कथा को सुनाया है। जो भी मेरी कथा सुने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आप लोग डायरेक्ट कथा आनंद ले सके। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभयम, 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 श्री शिवाय।